अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। नेशनल बुक जो फाउंडेशन है उस बुक को अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वैसे आपकी जो फेडरल बोर्ड के अंदर जो बुक्स है ना, वो दो रिकमेंडेड बुक्स हैं। हम दोनों को जो है ना वो टच करेंगे, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है बेसिकली हम कोई भी फंक्शन होता है उस फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं और फिर उस इनवर्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने नॉर्मली कोई फंक्शन होता था उसका डोमेन एंड रेंज निकालने का मैंने आपको सारा सिखाया था। तो आज क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन आल्सो वेरीफाई। फिर हमने ये भी वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होता है आपस में। यानी एक नई चीज़ भी पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। और एक हम ये पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट जो है, ये देखें अगर आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x-3। जब भी हम किसी इनवर्स फंक्शन का डोमेन फाइंड किया करेंगे, हम नॉर्मली पहले फंक्शन का इनवर्स नहीं लेंगे, पहले हम वही जो फंक्शन होगा उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। मैंने क्या करना है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है 4x-3, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करूंगा। तो अब पहले मैं इसका डोमेन फाइंड करता हूँ इस वाले फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ डोमेन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको अगर याद हो, आपने अगर प्रीवियस वीडियो सुनी हुई है तो आपको क्लियर हो जाएगा। डोमेन फाइंड करने के लिए ये जो गिवन फंक्शन होता है, इस फंक्शन में x की जगह ऐसी वैल्यू आप पुट करें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास फंक्शन में ऊपर कोई ना कोई नंबर हो और नीचे फंक्शन के जीरो आ जाए तो उसको अनडिफाइंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब वो डिवाइड में होगा। डिवाइड में जो फंक्शन होते हैं उनको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन डिवाइड में है ही नहीं है, ये अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। पहला आपने डोमेन फाइंड करने के लिए जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट निकालना है, यानी एक्स की जगह क्या लगाएं कि अनडिफाइंड हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1/x लिखा हुआ है, आप यहाँ पे x की जगह जीरो लगाए ना, तो ये बन गया ऊपर नंबर नीचे जीरो, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन अनडिफाइंड है। हम इस पूरी रियल लाइन में से उस जीरो को निकाल देंगे, बाकी जो आएगा वो हमारा फंक्शन का डोमेन कहलाता है। इसी तरह अगर आपका फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर वैल्यू देता है, यानी आयोटा आ जाता है, तो कम्प्लेक्स वैल्यू ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे आपके पास x-2 है, तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या रखूं कि मेरा फंक्शन है वो कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू देगा। जैसे x की जगह मैं यहाँ पे अगर -1 रखता हूँ तो -1 -2, तो ये मेरे पास आ जाता है -3। तो स्क्वायर रूट में अगर माइनस की वैल्यू होती है तो उसको हम आयोटा में कन्वर्ट करते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अब हमारे पास डोमेन में से वो सारे पॉइंट भी निकाल देंगे जिन पे फंक्शन हमें कम्प्लेक्स नंबर देगा, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन डिवाइड में भी नहीं है और स्क्वायर रूट में भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन x की पावर 1 हो, लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ये एक लीनियर फंक्शन है। इसका डोमेन जो आएगा, यहाँ पे आप x0 1 2 3 इस साइड पे जाए ना, आप कोई भी x की जगह वैल्यू रखें फंक्शन अनडिफाइंड नहीं के आएगा। इसी तरह नेगेटिव साइड से वैल्यू रखें आप यहाँ पे, तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो पूरी की पूरी रियल लाइन जो होगी वो हमारी रियल जो लीनियर फंक्शन है इसका डोमेन आ जाएगा। तो इसका डोमेन -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ये सारी की सारी रियल लाइन जो होगी ये सारी इसका डोमेन कहलाएगा। फिर भी बात समझ नहीं आती, अगर आप प्रीवियस वीडियो सुनेंगे ना आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं, जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी रेंज निकालेंगे। यानी रेंज से मुराद होता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं, आप यहाँ से इधर जाके 2 3 4 वैल्यू पुट करें, आपको अंदाजा होगा किस टाइप की फंक्शन की वैल्यू आती है। जैसे x की जगह मैं यहाँ पे लगाता हूँ 0, तो मेरे पास यहाँ पे 0 बन जाता है, यानी आंसर आता है -3। x की जगह जब मैं लगा लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं 1 लगा लूंगा तो 4 - 3 मेरे पास 1 आ जाएगा। पहले मेरे पास -3 आया, फिर मेरे पास 1 आया,
फिर जब मैं 2 लगाऊंगा 4 2 ज़ार 8 8 5 आ जाएगा। यानी ये नंबर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी एंड इसका जो आएगा वो प्लस इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं इधर से वैल्यू पुट करता हूँ -1 -2, अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, कहाँ पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होंगी वो हमारे पास जो है इस तरह बनेगी, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नंबर नहीं होता, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये रेंज एंड डोमेन आ गई। अब कोई भी जो लीनियर फंक्शन होता है ना, उसका डोमेन एंड रेंज वैसे भी आप याद रखें वो सेम यही होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन भी वही होती है, रेंज भी आपके पास यही होता है। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, उसकी डोमेन जो होती है वो भी, रेंज जो होती है वो भी इसी टाइप की आपकी आती है, और रेंज जो होती है वो भी यही होती है। अच्छा, अब नॉर्मल जो फंक्शन था उस फंक्शन का डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x -3, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे। मैथमेटिकली फंक्शन को लिखते हैं हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। इसका मतलब इस एफ एक्स की जगह हम यहाँ पे लगा लेंगे y, तो ये आ जाएगा 4x -3। अब आप यहाँ से x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, x के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर लेके आ जाएंगे, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो x में ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, अब अगर आप देखें इस f को मैं इधर लेके आऊंगा, ये मेरे पास बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x बन जाएगा। तो इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह एफ इनवर्स y लगा सकते हैं, इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप दोनों साइडों पे y को रिप्लेस कर दें x के अंदर। जब हम y को रिप्लेस करेंगे x के अंदर तो हमारा ये बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी y की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब ये इस फंक्शन का इन्वर्स आ गया, ये जो फंक्शन है। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो होगा वो इस अंदाज से फाइंड करेंगे। अब हमने बेसिकली, हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या करना था, डोमेन एंड रेंज निकालनी थी इन्वर्स फंक्शन की। अच्छा, अब मैं लिखूंगा रेंज। ठीक है, अब आप लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट आप लिख लें डोमेन, डोमेन, ठीक है, इस फंक्शन की हम लिख लेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, इसकी हम डोमेन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी फंक्शन की हम रेंज भी निकालेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ हमारे पास एफ इनवर्स एक्स, अब हम इसकी रेंज लिखेंगे। अब जो फंक्शन हमारा ओरिजिनल था ना, उसकी हमने देखनी है डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। ये इसका उलट होता है। ठीक है, जो इसकी रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, और जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है। इसका मतलब डोमेन ऑफ इनवर्स एक्स, हम इसकी रेंज लेंगे तो इसकी डोमेन बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और इसकी जो रेंज आएगी इनवर्स फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की, वो डोमेन वाली जो होती है वो होती है। इसका मतलब इसकी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज भी फाइंड कर ली। अब हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एफ इनवर्स एक्स ये बेसिकली कंपोजिशन फंक्शन है, यानी दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लाई है। नॉर्मली मैथमेटिकली में आप दो फंक्शन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हम पहले ये फाइंड करेंगे एफ इनवर्स एक्स। देखें यहाँ पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो यहां पे हम पहला फाइंड करेंगे एफ एंड एफ इनवर्स एक्स, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। पहले हमने ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब फर्स्ट जो एफ लिखा होगा उस एफ को आपने एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट आपके पास बन रहा है एफ इनवर्स एक्स। अब आपने एफ इनवर्स एक्स ये फाइंड किया होगा, ये देखिएगा एफ इनवर्स एक्स आपका ये वाला है। तो ये एफ फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा, इसको हम पढ़ेंगे एफ और इसको पढ़ेंगे एक्स, क्योंकि ये आपका एक्स होता है, ये बन गया एफ एक्स बन गया। अब आपने एफ एक्स ढूंढना है, किधर है, एफ एक्स तो हमारा ये वाला था। अब हम यहाँ पे ये 4 ऐसे लिखेंगे, इस x की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू इस x की जगह वो वाली सारी वैल्यू, यानी x प्लस 3 आएगा और 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ गया -3,
ये -3 हमारा एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप देखें 4 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 -3 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया x। हमने ये पोर्शन ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पोर्शन है वो फाइंड करेंगे। वो क्या लिखा हुआ है, वो है f इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू, अब फर्स्ट आ रहा है f इनवर्स, अब हम f इनवर्स को एज इट इज लिख लेंगे और f ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे लगा देंगे। f ऑफ x, देखिए f ऑफ x किसके इक्वल है, ये वैल्यू लगाएंगे 4x माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x एंड माइनस 3 आ गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे f इनवर्स x। अब हम f इनवर्स x ढूंढेंगे। f इनवर्स x आपका ये है, तो इस x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इस x की जगह आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 3, ये वाला एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज। ये भी कैंसिल होगा, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर फाइंड किया, x आया, f इनवर्स एफ एक्स का आंसर फाइंड किया, x आया, दोनों आपस में इक्वल हो गए। हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव f इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू f इनवर्स एफ एक्स हो गया। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव बी जो है वो कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वो देखते हैं हमारा किस तरह सॉल्व होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, तो बहुत इजी है। बस आप एक दफ़ा जो है ना वो गौर से वीडियो को देख के जो मेन कंसेप्ट होता है, उस मेन कंसेप्ट को अगर आप सीख जाते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब हमने सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसकी मैं डोमेन एंड रेंज निकाल, पहले हम जो नॉर्मल फंक्शन दिया हुआ है उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन गिवन है। अब हमने इसकी डोमेन निकालनी है पहले और इसी फंक्शन की हमने रेंज निकालनी है। अब इस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, रैशनल फंक्शन है, डिवाइड में फंक्शन है। हमने x की जगह यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लगाना है कि नीचे 0 बन जाए। तो x की जगह यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 माइनस 5, फिर ये क्या बन जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। अब नीचे 0 हो गया, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो डोमेन में से जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है वो पॉइंट निकाल देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रियल, पूरी रियल लाइन में से हम 5 को निकाल देंगे, बाकी जो आएगा हमारा वो इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। इसको मैंने आपको बताया था एक और लिखने का तरीका, माइनस इन्फिनिटी से लेके जहां तक वो नंबर हो वो, फिर लगाएंगे यूनियन, और फिर यहाँ से 5 से लेके हम चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, प्लस बेशक न लगाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। अच्छा, रेंज निकालने के लिए क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से पुट करके। जब आपका फंक्शन डिवाइड में होगा, फिर आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। वो आपने इसकी जगह आपने यहाँ पे रखना है y। देखें y इज इक्वल टू एक्स बाई, इस तरह आप लिख लेंगे x बाई एक्स माइनस 5 लिख लेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल वाई के होता है। इसको क्रॉस करके अभी जब हमने फाइंड किया ना, हम इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एक्स वाई हो गया माइनस 5y हो गया इज इक्वल टू एक्स। एक्स वाला इधर लेके आ जाए, 5y माइनस एक्स ये उधर लेके चले जाए, 5y हो गया। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y हो गया। अब हम ये करते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ से x क्या निकल आएगा, 5y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ये हमारा x में रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। आपने बताया जब डिवाइड में क्वेश्चन होगा तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे y की जगह कोई ऐसी वैल्यू लगाएं फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो हम y की जगह जब यहाँ पे 1 लगाते हैं तो 1 माइनस 1 नीचे 0 हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब हम जब इसकी रेंज लिखेंगे, हमने जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट निकाल देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से लेके, क्योंकि 1 पे आ रहा है,
हम लिखेंगे 1 और फिर आ जाएगा यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। वो वाला पॉइंट निकाल दिया जहाँ पे y अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारी इस फंक्शन की रेंज आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, इस फंक्शन का पहले इन्वर्स निकालना है हमने। तो इन्वर्स निकालने के लिए अभी बताया, इसको y रखेंगे, y रखने के बाद ये सारा सॉल्व हो गया। तो x को क्या लिखते होते हैं हम, x की जगह आ जाएगा आपके पास, क्योंकि x की जगह अभी हमने लिखा था एफ इनवर्स y, इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5y और डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो अब इसको रिप्लेस कर देंगे, x में एफ इनवर्स x हो गया इज इक्वल टू 5x हो गया डिवाइडेड बाई x माइनस 1 हो गया। ये फंक्शन का इनवर्स बन गया। अब इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकाल लेंगे हम। अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन। अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन लिया हुआ था उसकी जो रेंज होगी इस वाले की डोमेन होगी। इसका मतलब इसकी रेंज ये है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 आ जाएगा और यूनियन आपके पास 1 टू आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब इस फंक्शन की इनवर्स वाले की रेंज निकालेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ आपके पास एफ इनवर्स एक्स की। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी जो डोमेन होगी, तो ये हमारे पास लिखी हुई है माइनस इन्फिनिटी टू 5 आ जाएगा यूनियन आपका 5 टू इन्फिनिटी। यानी इनवर्स फंक्शन की डोमेन जो नॉर्मली फंक्शन होता है उसकी डोमेन रेंज को उल्टा देंगे तो इस फंक्शन की डोमेन रेंज बन जाएगी। यानी मतलब उल्टाने से इसकी जो डोमेन होगी इनवर्स की वो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी इनवर्स की वो डोमेन होगी। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं इसको वेरीफाई करना है, एफ इनवर्स एक्स। पहले हम फाइंड करते हैं एफ और एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला बताया है एफ एज इट इज रखना है, बाकी बन गया एफ इनवर्स एक्स। अब हम चलेंगे एफ इनवर्स एक्स के ऊपर। तो एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 आ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इसको पढ़ेंगे। अब हम चले जाएंगे एफ एक्स के ऊपर, ये हमारा एफ एक्स है। तो इस x की जगह हम क्या करेंगे, वो वाली वैल्यू लगाएंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास, 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इस x की जगह लगा दिया, नीचे हमने ऐसे ही एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इस x की जगह फिर वही वैल्यू लगा देंगे, 5x और x माइनस 1 आ गया और ये माइनस 5 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया जी। अब ऊपर वाला तो हमारा एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाले का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ये आएगा x माइनस 1 आएगा एलसीएम, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर आ गया एफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 5x प्लस 5। आपको पता है चौथी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, इसको कैंसिल करेंगे, बाकी ये 5x बचा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, x आ गया। हमने ये पोर्शन जो है ये सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारा, आपको ये क्लियर हो चुका है, तो इसको मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। अब हमने इसका सेकंड जो पार्ट है प्रूफ के अंदर उसको हम देखेंगे। अब सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें एफ इनवर्स एफ एक्स। अब हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स एफ एक्स, तो इज इक्वल टू एफ इनवर्स हैज, एफ इनवर्स को ऐसे लिख लिया जो फर्स्ट वैल्यू थी, बाकी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को देखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो इसकी जगह आ गया x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया। ये क्या बन गया, ये बन गया एफ इनवर्स x बन गया, ठीक है। अब आप एफ इनवर्स x ढूंढेंगे, तो एफ इनवर्स x अभी हमने जब निकाला था और मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो एफ इनवर्स x जो मैंने निकाला था वो किसके इक्वल था, एफ इनवर्स x था इक्वल 5x और x माइनस 1 के इक्वल था, ये था एफ इनवर्स। अच्छा, अब हमारे पास ये बन गया एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स ये है, तो यहाँ पे 5 एज इट इज लगा देंगे, इस x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 बाय इस x की जगह, ये जो x है इस x की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 5x और डिवाइडेड बाई x माइनस 5
और नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। ये x एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x और माइनस प्लस। चौथी वैल्यू आपको पता है कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे आ गया 5x और इधर से देखें x और x भी कैंसिल हो गया, 5, अब 5 कैंसिल हो गया, x आ गया। तो दोनों का आंसर हमारे पास कितना आ गया, x हो गया। तो आपने क्या लिखना है, हैंस वेरीफाई या हैंस प्रूव। तो बहुत ईजी है, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक बार एक क्वेश्चन की भी समझ आ जाती है तो रिमेनिंग आपके जो होंगे वो बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे इसके ऊपर जो हमारा 3 वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ओरिजिनल फंक्शन है, इस ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकाल लें। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसकी डोमेन ज़रा सोचें क्या होनी चाहिए। जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है वो पॉइंट x की जगह यहाँ पे 1 लगाएं तो 1 माइनस 1 0। इसका मतलब इसकी डोमेन बनेगी हमारी x की जगह हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये बनेगा। ठीक है, अब हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए क्या बताया आपने, फंक्शन को y के इक्वल लिख लेना है। इसको हम y लिखते हैं तो बाकी आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। क्रॉस करेंगे हम इसको तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें y x माइनस वाई बन जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 2। x वाले इधर लेके आ जाए तो y x आ गया माइनस x आ गया इज इक्वल टू 2 प्लस वाई हो गया। यहाँ से हम x ले लेते हैं कॉमन, बाकी y माइनस 1 आ जाएगा और इधर क्या आ गया, इधर आपके पास 2 प्लस वाई एज इट इज आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह x की वैल्यू निकालनी है। अब y की जगह क्या पुट करें, फंक्शन अनडिफाइंड है, y की जगह 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि y की जगह 1 लगाएंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका। इसका मतलब रेंज क्या आएगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 1 पे ही अनडिफाइंड होता है, उसको रेंज में से आपने निकाल देना है। ओके जी, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन था ये वाला, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए ये सारा प्रोसेस हम करते हैं। तो x किसके इक्वल आ जाता है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका है, x इक्वल आ जाता है एफ इन्वर्स y लिखते हैं और इज इक्वल टू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, हम किस में, एक्स के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब इन्वर्स फंक्शन की डोमेन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन जो आएगी और इस फंक्शन की हम क्या करेंगे, रेंज, क्योंकि हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है उसकी। तो ये उल्टा के लिख लेंगे, इसकी जो रेंज है इसकी डोमेन कहलाएगी। तो सेम वही आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 और यूनियन आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सेम एज इट इज़, क्योंकि ये सेम है ना आपका, तो यही आ गया n1 से लेके आपकी इन्फिनिटी तक। ये डोमेन एंड रेंज आ गई इन्वर्स जो फंक्शन था उस फंक्शन की। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो ये वेरीफाई मेरे ख्याल में आप खुद कर सकते हैं अभी, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होती तो इसका मतलब आपको बात समझ नहीं आई है। ठीक है, तो फिर भी कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करवा दूंगा आपको। अब हम चलते हैं इस वाले फंक्शन के ऊपर और इसकी डोमेन रेंज पहले ओरिजिनल फंक्शन की सेम एज इट इज़ सेम जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखें ये फंक्शन है ये वाला, अब ये स्क्वायर रूट में आ गया, अनडिफाइंड तो नहीं होगा किसी पॉइंट पे, लेकिन स्क्वायर रूट का जो फंक्शन होता है वो कम्प्लेक्स ज़रूर देगा। कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स की जगह 0 से इधर पहले जाएं आप, 0 पुट करें तो 1 आएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स नहीं आएगा, 2 आएगा, कम्प्लेक्स नहीं होता। एक्स की जगह 1 लगाएं, 1 प्लस 2 3 आएगा, कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। 2 लगाएं, नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं यहाँ से आगे जाता जाऊँगा, जितना भी आगे जाऊँगा मेरा कम्प्लेक्स नंबर में ये चेंज नहीं होगा। अब मैं इधर आता हूँ, -1 लगाता हूँ, एक्स की जगह -1 लगाएं, -1 प्लस 2 आंसर 1 आएगा। ठीक है, प्लस में 1 जो है स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। -2 लगाएं, -2 लगाएंगे, +2 आंसर 0 हो गया, फिर भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा -3 आएगा। जब आप यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 + 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1 स्क्वायर रूट।
तो -1 स्क्वायर रूट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आप -3 से आगे इधर से सारे लगाते जाएं, सब पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब -3 से इधर आगे आगे सारे के सारे छोड़ देंगे हम। तो अब हम 2 तक ये हमारा नहीं बना, तो हम क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे -2 से लेके प्लस वाले इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नहीं बनाता। तो बताया ना कि डोमेन में से जिस पे कॉम्प्लेक्स बना देगा वो सारे का सारा निकाल देना। तो ये इधर सारे बना रहे हैं ना, तो -2 है तो आपने ये ब्रैकेट, इसका मतलब 2b शामिल है। अगर आप छोटी ब्रैकेट लगाएंगे ना तो फिर आपने 3 से शुरू करना है, ठीक है। उसका मतलब होता है वो 3 शामिल नहीं है। ये आ गई हमारी, क्या आ गई, हमारा आ गया डोमेन ओरिजिनल फंक्शन का। अब हम निकालेंगे रेंज। क्वेश्चन डिवाइड में नहीं है, तो रेंज निकालने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। अगर डिवाइड में होगा वो ऑलरेडी आपको मैं तरीका बता चुका कि रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे छोटी वैल्यू उसकी देखेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू। अच्छा, इसी इधर से ही पता चलेगा, 0 से इधर लगाएं ना आप, 0 लगाएं 2 आता है। अच्छा, उसके बाद जहां से शुरू किया था ना वहां से करें, -2 लगाए, -2 लगाया इधर, तो कितना आंसर आया, 0 आंसर आएगा ना। और क्योंकि इधर वाले तो लगाने नहीं है, हमने हमने तो वो लगाने जहां पे कम्प्लेक्स नहीं बन रहा। इसका अंदर -2 पे वैल्यू देगा ये फंक्शन 0। जब आप -2 रखेंगे तो इधर -2 आएगा, +2 आंसर 0 आएगा। जो आंसर यहाँ पे आएगा ना वो फंक्शन की वैल्यू होती है। अच्छा, -3 रखेंगे तो आपके पास, सॉरी, जब आप -2 के बाद उधर जाएंगे, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी उधर जाएंगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब इसकी रेंज बनेगी हमारी 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी वाली साइड तक, ये बन जाएगा। ये डोमेन एंड रेंज आ गई हमारी इस फंक्शन की। अब हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे। इसकी जगह लिखेंगे y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तब y की वैल्यू आएगी, दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्र -2 इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई स्क्र -2 आ गया। x किसके इक्वल होता है, x इक्वल होता है एफ इनवर्स y के इक्वल होता है, ठीक है। ये स्टार्ट में बता दिया आपको एक बार, तो ये आ गया। अब यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे x के अंदर, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, सॉरी, x2, जहाँ जहाँ पे y होगा उसको रिप्लेस कर देंगे x में। ये फंक्शन का इनवर्स आ गया। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन लेंगे। अब ये जो फंक्शन है इसकी हम फाइंड करते हैं डोमेन। इसकी डोमेन कौन सी होगी, इसकी डोमेन जो इसकी रेंज है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा आपके पास, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, इसकी रेंज क्या होगी, इनवर्स फंक्शन की रेंज आएगी जो हमारे पास इसकी डोमेन है, तो ये आ गया आपके पास -2 से लेके इन्फिनिटी तक आ गया, ठीक है जी। इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज भी फाइंड कर ली। अब हमने ये प्रूव करना है एफ इनवर्स एक्स। तो पहले हम प्रूव करते हैं एफ इनवर्स एक्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट वाला जो एफ होगा उसको हम लिख लेंगे ऐसे ही, एफ इनवर्स एक्स उसको ढूंढेंगे, किधर है एफ इनवर्स एक्स, ये है, इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो वैल्यू जो आगे लिखा होता है उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर -2 आ गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ एक्स पढ़ेंगे। अब एफ एक्स कौन सा था, ये एफ एक्स आ गया, इस एक्स की जगह वो वैल्यू लगाएंगे। इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा, और इस एक्स की जगह ये आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा, और ये +2 ऐसे लिख लेंगे। अच्छा जी, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स आपका, ठीक है। फर्स्ट आपने पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पे चलेंगे, एफ इनवर्स एफ एक्स। तो यहाँ पे आ गया एफ इनवर्स एफ एक्स। तो फर्स्ट वाला जो एफ इनवर्स है उसको ऐसे लिख दें एफ एक्स। अब आप एफ एक्स को ढूंढेंगे, ये था एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 आएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया एफ इनवर्स एक्स बन गया। अब हम एफ इनवर्स एक्स ढूंढेंगे, ये एफ इनवर्स एक्स है, तो इस x की जगह वो वैल्यू लगा लेंगे। तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, इस x की जगह आएगा x प्लस 2, इसका आ गया स्क्वायर और -2,
ये आपस में कैंसिल हो गए, तो x प्लस टू माइनस टू ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x आ गया। इसका आंसर भी x, इसका आंसर भी x, तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया जो हमने करना था। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका एक पार्ट पांचवा और एक इसका छठा पार्ट भी है ना। तो छठा पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही होगा, वो आपने खुद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं ये जो गिवन दिया है, ठीक है यहाँ पे। अब ये फंक्शन डिवाइड में नहीं है, डोमेन निकालें। डोमेन कैसे निकालेंगे, वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो बताया है आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन जो होती है वो आपकी पूरी रियल लाइन होती है। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, क्यों, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड होगा ही नहीं है। अब हम इसकी निकालेंगे रेंज, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। जब क्वेश्चन डिवाइड में नहीं होता आसानी से हम रेंज निकाल सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू को तलाश करने के लिए पहले इधर से इधर जाएं, 0 पुट करें, आंसर आएगा 6 आपका, ठीक है। और उसके बाद 0 के बाद आप 1 लगाएं, 1 लगाएं 7 आ जाएगा, 2 लगाएं तो 10 आ जाएगा, बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटी अभी 0 मिली है। अब इस साइड पे आ जाए, -1 लगाएं, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। 2 लगाएंगे फिर भी ये बढ़ती रहेगी, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बनी, 0 बनी, याद रखें सबसे छोटी वैल्यू है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, वो कहलाएगी फंक्शन की रेंज, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू सो ऑन इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो इसकी जगह y लगा लें, तो y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्र प्लस 6। अब यहाँ से x निकालते हैं, इसको इधर लेके आए, y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स का स्क्र, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू स्क्र रूट y माइनस 6, दोनों साइडों पे स्क्र रूट ले लें। अच्छा जी, अब इसको हम क्या लिखते हैं जी, इसको हम लिखते हैं एफ इनवर्स वाई लिखते हैं। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये एफ इनवर्स वाई होता है, तो ये आ गया वाई माइनस 6 आ गया। अच्छा, रिप्लेस कर दें, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। ये फंक्शन का इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया। इनवर्स फंक्शन की डोमेन लिखेंगे जी, डोमेन आ जाएगी इस वाले फंक्शन की, जो इसकी रेंज होगी। तो क्या आएगा आपके पास, 0 से इन्फिनिटी आ गई, ठीक हो गया। अब हम इसकी रेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू जो उस वाले फंक्शन की डोमेन थी, तो माइनस इन्फिनिटी टू आपका इन्फिनिटी आ जाएगा इस तरह, ठीक है। हमने डोमेन एंड रेंज भी निकाली। तीसरी चीज हमने वेरीफाई करना है एफ इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एफ ऐसे ही और एफ इनवर्स एक्स लिख लेंगे। फर्स्ट वाला एफ एज इट इज लिखते हैं, एफ इनवर्स एक्स ढूंढें, किधर है जी, एफ इनवर्स एक्स, ये वैल्यू लगाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 6, ऐसे इसको लिख लेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स पढ़ेंगे। अब आप एफ एक्स पे जाएंगे, ये एफ एक्स है, इस एक्स की जगह वो वाली वैल्यू आएगी इस एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6 आएगा इस एक्स की जगह, और ये स्केयर भी था और प्लस 6 भी था, ये देखे ना, इस एक्स की जगह वैल्यू प्लस। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 6 प्लस 6 ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स। अब हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स एफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट वाला एफ ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट एफ इनवर्स है, इसको हमने ऐसे लिख लिया एफ एक्स। अब आप एफ एक्स है, ये एफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे, तो क्या बन गई, एक्स स्क्र प्लस 6, ये बन गया आपका एफ इनवर्स एक्स। तो किधर है एफ इनवर्स एक्स, ये इस एक्स की जगह ये वैल्यू आएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इस एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्र प्लस 6 माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्र अंडर रूट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह हमने क्या चीज़ सीखी है, हमने ये सीखा है कोई भी इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और ये कंपोजिशन फंक्शन को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो क्या कहूँ, वीडियो देखते ज़रूर हैं आप लोग, इसको लाइक भी नहीं करते, तो ये ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।